जय हिंद दोस्तों, केपी सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो सवाल मेरा एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। जो एनसीईआरटी किताब से लेने की पश्चात यानी एक्सरसाइज में 2.2 का मेरा सवाल है। इस संपूर्ण चैप्टर को खूब सुंदर से इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आप कम से कम इसी वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी तरह से सवाल को देखिएगा। पहले जो मेरा सवाल देता है, यहाँ मेरा सवाल है शून्यांक के बारे में। यानी शून्यांक का मेरा अर्थ क्या होता है, या तो गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हो या तो डी अल्फा बीटा के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपका परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय दोनों में दिया जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव यानी एक नंबरी, लघुत्तरीय यानी आपका 2 नंबरी में आपको दोनों टर्म में आपको इस चैप्टर में सवाल पूछा जाता है। जो मेरा आपका पॉलिनोमियल का मेरा सवाल है, यानी एक्सरसाइज आपका 2.2 का सवाल है। सबसे जो पहले मेरा यह सवाल दे रहा है, जो मेरा यह सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी एक नंबर प्रश्न में, पहला नंबर प्रश्न में, प्रश्न संख्या 1 में आपको 6 प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 प्रश्न दिया। पहला मेरा प्रश्न है x² - 2x - 8। यानी इस सवाल का हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है, यानी शून्यक निकालना है। सबसे पहले एक नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। x² - 2x माइनस मेरा 8। तो इस सवाल को आप गुणनखंड के माध्यम से बना सकते हैं। अगर गुणनखंड के माध्यम से आपको बनाने नहीं आता है तो सबसे सिंपल तरीका है डी अल्फा और बीटा निकालना। किसी भी चौरासी के बगल में कुछ भी नहीं होता है तो याद करेंगे मेरा वहां क्या पाया जाता है, 1 पाया जाता है। x² के बगल में आपका 1 है, a का मान आपका 1 हो गया, b का मेरा मान क्या हो गया, माइनस आपका 2 हो गया, c का मान मेरा क्या हो गया, -8 हुआ। a का मेरा मान आपका 1, b का मेरा मान हो गया -2, c का मेरा मान हो गया -8। पहले मैंने abc पता कर लिया। अब abc पता करने के बाद d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d बराबर, यहां मेरा b का मान क्या हो गया, -2 का स्क्वायर, -4 गुने a का मेरा वैल्यू क्या हो गया 1, मेरा c का वैल्यू हो गया -8। -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुने -2 यानी प्लस आपका 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 4 क्या हो गया, 36। यानी मेरा डी क्या निकला आपका, 36 निकला। उसी प्रकार से अल्फा और बीटा निकालेंगे। अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a। सेम बीटा का होता है लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। बीटा का लगता है -b माइनस √d/2a। अब देखिए, जो अल्फा वही मेरा बीटा, लेकिन यहां प्लस तो वहां मेरा माइनस आपका हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस मेरा b का वैल्यू क्या है -2 प्लस d का मेरा मान क्या हो गया 36। a का मेरा मान क्या दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। से मेरा बीटा में होगा -2 माइनस आपका √36। 2 गुने मेरा a का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस √36 का मेरा वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2 माइनस √36 के वर्गमूल क्या होती है, 6 मेरा होती है। 2 एकम आपका 2 हो गया, 6 मेरा प्लस में 2 मेरा प्लस में, 6 के मेरा क्या हो जाएगा 8, 8/2। यहां आपका 6 माइनस में हो गया, 2 प्लस में है। तो याद करेंगे माइनस में से प्लस यदि घटाया जाता तो माइनस का चिन्ह होता है, प्लस में से माइनस घटाने के बाद मेरा प्लस का चिन्ह होता है। तो मेरा -6 में से +2 घटेगा, क्या हो जाएगा, -4 आपका 2 हो जाएगा।
2 से 4 आपका कटेगा, 2 से आपका 4, 2 से 8 कटेगा 4 मरतबा, 2 से -4 कटेगा -2 मरतबा। क्या आपका निकल गया 4 -2, यानी 1 नंबर की सवाल का आपका आंसर क्या हुआ 4 -2 हुआ। 2 नंबर मेरा सवाल है, यहाँ एक तो सवाल कर दिए। 2 नंबर मेरा सवाल जो दे रहा है 4s² - 4s + 1, कोई भी 84 दे सकता है, x दे या s दे या p दे या q दे, जैसे मैंने सवाल बताया वैसे ही मेरा सवाल बनेगा। फिर मेरा यहाँ a का मान आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि s² के साथ मेरा 4 है। मेरा b का मान भी -4 हो जाएगा, c का मान आपका 1 हो गया। पहले मैंने एबीसी पता कर लिया, एबीसी पता करने के बाद डी निकालेंगे। डी वाला फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब बताइए मेरा b का मान क्या हो गया -4 का स्क्वायर, -4 गुने मेरा a का मान हो गया 4, c का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ -4 का वर्ग, -4 गुने -4 क्या हो जाएगा +16, -4 चौका 16 एकम 16। डी का क्या हो गया आपका, यानी डी आपका 0 निकल गया। अब अल्फा और बीटा का फार्मूला लिखेंगे, अल्फा बराबर अल्फा का मेरा फार्मूला -b + √d/2a, बीटा का फार्मूला क्या हो जाता है -b - √d/2a। अब देखेंगे अल्फा और बीटा मेरा दोनों में मान को बैठाया जाएगा, तो सबसे पहले यहां का हो जाएगा माइनस, मेरा b का वैल्यू क्या दिया -4, प्लस मेरा √d का मान क्या दिया 0, a का मेरा मान क्या है आपका वहां 4 है, वही मेरा बीटा में हो जाएगा -4 - √0। a का मान मेरा क्या हो गया आपका, फिर आपका 4 हो गया। 0 कोई काम की नहीं है वह, क्योंकि √1 अगर आता तो √1 का वर्गमूल आपका 1 होता है। 0 आपका 0 ही रहेगा, वो माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस यहाँ आपका 0, 4 गुना क्या हो गया आपका 8 आपका हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 4 - 0/4 गुना क्या हो गया 8 आपका हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 को 0 को 4/8, कॉमा 4 में से 0 घट जाएगा 4/8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 क्या निकल गया 1/2, 1/2। यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर आपका निकला 2 नंबर की सवाल का। 3 नंबर फिर आपका सवाल है, वही आपका शून्य निकालना जो मेरा 3 नंबर में दिया था 6x² - 3 - 7x। अब यहां पे मेरा x² की बाद मेरा संख्या दिया, तो सबसे पहले इस सवाल को सजाएंगे, सजाने के बाद तब फिर एबीसी की पहचान करेंगे, एबीसी को पहचानने के बाद डी निकालेंगे, डी के बाद अल्फा और बीटा निकालेंगे। पहले इसको सजाएंगे 6x² क्योंकि x² के बाद आपका x होगा, 7x आपका माइनस में है -7x, माइनस आपका 3 हुआ। इस सवाल को गौर से समझेंगे, यह सवाल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शून्य की सवाल प्रत्येक साल परीक्षा में दिया जाता है। कम से कम इस सवाल को अच्छी तरह समझेंगे और संपूर्ण मेरा चैप्टर को गौर से समझिएगा, देखिएगा। जहां भी जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो जो मेरा यहाँ सवाल दे रही है, सबसे पहले हमने सवाल को यहाँ सजा दिए, सजने की बाद मेरा सवाल क्या आया 6x² - 7x - 3, यानी सवाल को सजाने के बाद एबीसी की पहचान करेंगे। ए का मेरा मान क्या हो गया 6, बी का मान क्या हो जाएगा -7, सी का मान क्या हो गया -3। ए मेरा पता है, बी मेरा पता है, सी मेरा पता है। एबीसी के बाद क्या करेंगे डी निकालेंगे। ए का मेरा मान आपका 6 हुआ, बी का मेरा मान आपका -7 हुआ, सी का मेरा मान क्या हो गया -3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए कि सवाल को सजाए, सवाल को सजाने के बाद क्या किए एबीसी का पहचान किए। एबीसी को पहचानने के बाद क्या करेंगे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना आपका होता है। d बराबर मेरा यहाँ b का मान हो गया -7 का स्क्वायर, 4 गुने मेरा a का मान क्या हो गया 6, c का मेरा मान क्या हो गया -3 आपका हुआ, -7 का वर्ग मेरा क्या हो जाएगा +49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24 गुने आपका क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने a का मान 6 दिया था, b का मान -7 दिया था, c का मान -3 हुआ था। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मेरा मान क्या हो गया -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने मेरा a का मान हो गया 6, मेरा c का मान क्या हो गया आपका, c का मान आपका हो गया -3, -7 का वर्ग आपका हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24 गुने क्या हो गया आपका 3, 49 प्लस 24 दिया आपका होता है 72, d बराबर निकल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 9 को 2 का पे 11 हो जाएगा, 7 4 11 1 मेरा 12, यानी मेरा 121 आपका d निकला। उसके बाद क्या करेंगे अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, बीटा का फिर फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a, अल्फा बराबर माइनस मेरा b का वैल्यू क्या हो गया -7 प्लस मेरा √d का मान हो गया 121, 2 गुने मेरा a का मान क्या हो गया आपका 6, से मेरा बीटा में आपका हो जाएगा माइनस आपका 7 माइनस √121 बाई 2 गुने आपका 6 हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया 7 हुआ, प्लस √121 के वर्गमूल आपका 11 होता है, 6 गुना क्या हो गया 12, माइनस माइनस प्लस यानी 7, √121 के वर्गमूल आपका 11 होता है, 6 गुना क्या हो गया 12, 11 प्लस में 7 प्लस में 11 7 आपका हो जाएगा 18/12, माइनस 11 माइनस में 7 प्लस में, यानी -11 में से 7 आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 आपका हो जाएगा, बाई आपका 12 हो गया, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, क्या निकल गया 3/2 कम आपका हो गया -1/3, यही मेरा क्या होगा 3 नंबर सवाल का आपका आंसर हुआ। 4 नंबर आपका सवाल है वही फिर शून्य निकालना यानी शून्य निकालना, 4u² प्लस 8u, हमें यहां देखना है कि दोनों में मेरा क्या मिला, कॉमन लेंगे, कॉमन को याद करें, कॉमन को हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। अब हमें देखना है कि दोनों में मेरा क्या मिला, तो यहाँ 4u² प्लस 8u, तो यहाँ मेरा 4 है तो यहाँ भी 4 है, कैसे, क्योंकि 4 कॉमन लेते हैं तो 4 से 8 में भाग लग जाएगा, यहाँ डबल यू है या सिंगल यू है, एवं सिंगल यू कॉमन लेंगे, यानी 4 4u क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 4 तो निकल गया, डबल यू है सिंगल यू निकल गया, सिंगल यू बचा, प्लस यू तो निकाला गया, 4 दूना क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इसके साथ मेरा संख्या हुआ, लेकिन 4y के साथ तो कोई संख्या नहीं है, तो वहां क्या करेंगे u प्लस आपका 2 हो जाएगा, इसके साथ संख्या मानेंगे 4u प्लस आपका 0 हो जाएगा, u बराबर +2 तब -2 आपका हो जाएगा, 4u बराबर +0 तब -0 हो जाएगा, u का मान -0/4, यानी मेरा u का मान क्या हो गया 0 हो गया, यानी -2 का मान क्या हो गया 0, यही मेरा क्या निकला आपका आंसर आपका हुआ। देखिए फिर आपका 5वां सवाल है, t² - 15, इस प्रकार की सवालों को परीक्षा में पूछी जाती है, अगर t हो या x हो या p हो या q हो, इस प्रकार के सवाल तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ सवाल बताए वैसे ही आपका अगर x देगा तो मेरा x का मान निकलेगा, p देगा तो मेरा p का मान निकलेगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा t² बराबर -15 तो मेरा +15 आपका हो जाती है, बराबर के इस पर माइनस में रहता है, उस पर जाता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है,
टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 तो प्लस 15 हो गया। टी बराबर आपका ये स्क्वायर चला जाएगा रूट में और रूट अंडर 15 का हो गया प्लस और माइनस, यानी एक बार प्लस में है तो एक बार क्या है माइनस में है। अगर इस प्रकार का सिंपल शून्यक जहां भी आता है तो ऐसा ही सवाल आपका बनता है। अगला मेरा प्रश्न है 6 नंबर का 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फिर यहां हम लोग एबीसी की पहचान करेंगे। ए का मेरा मान क्या हो जाएगा 3, बी का मेरा मान x के साथ कुछ भी नहीं था आपका वहां साइलेंट में 1 है, 1 के साथ माइनस है माइनस 1, सी का मान हो जाएगा -4, ए का मान 3, बी का मान -1, सी का मान हो गया -4, डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी मेरा बी का मान क्या हो गया -1 का स्क्वायर -4 गुने मेरा ए का मान क्या हो गया 3, सी का मान क्या हो गया माइनस आपका 4, डी बराबर -1 का वर्ग क्या हो जाएगा -1 गुने -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 चौका हो जाएगा 48, 48 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब डी तो मेरा निकल गया, डी के बाद क्या करेंगे अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा का मेरा फॉर्मूला होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a। अब माइनस मेरा बीटा का हो गया माइनस मेरा बी का मान क्या हो गया आपका -1 प्लस मेरा रूट अंडर मेरा डी का मान क्या हो गया 49, ए का मेरा आपका मान क्या हो गया 3। सेम चलेंगे बीटा में माइनस बी का मान क्या हो गया -1, डी का मान क्या हो गया √49, ए का मान क्या हो गया 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी आपका 1 प्लस √49 के वर्गमूल क्या होता है 7, 3 दूना आपका हो गया 6, यहां भी क्या हो जाएगा 1 माइनस √49 के वर्गमूल होता है 7, 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, 7 है कितना हो गया 8/6, यहां काटेगा तो क्या हो जाएगा -6/6 हो जाएगा। यहां कैंसिल मतलब काटेंगे 4 दूना 8, 3 दूना 6 -1 मरतबा कटेगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ 4/3 कॉमा आपका हो जाएगा -1, यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर हुआ। देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 में सवाल कहती है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो सवाल आपके सामने जो दिख रही हैं वे सारा सवाल को हमें द्विघात बहुपद कहता है निकालने के लिए, लेकिन और मेरा सवाल दे रहा है कि योग और गुणनफल इस प्रकार हैं। योग का मेरा अर्थ होता है याद करेंगे इस शून्यक में योग का अर्थ यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का अर्थ हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहां सवाल में कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जो भी आपका संख्या जो दिया हुआ है वह मेरा योग और गुणनफल में दिया हुआ है। यानी नंबर 1 का जो आपका सवाल है वह सवाल में क्या है 1/4 -1, तो 1/4 जो आपको संख्या हुआ मेरा योग दिया, यानी अल्फा प्लस मेरा बीटा का मान क्या हो गया 1/4 हुआ, -1 मेरा क्या दिया गुणनफल दिया, अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या हो गया -1 दिया। हमें सवाल में कहा द्विघात बहुपद निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का यही फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। अब यहां क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बना वैल्यू क्या दिया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया -1 आपका हुआ, तो x² माइनस
1 गुने एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बटे 4 प्लस माइनस माइनस यानी 1 बटे 1, 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के बटा में कुछ भी नहीं होता तो वहां पर 1 होता है, बाटा में आपका 1 है। 1 4 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से 4 में भाग देंगे 4 मर्तबा, 4 गुने एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 1 गुने एक्स आपका एक्स माइनस 1 से 4 में भाग दिए 4 मर्तबा, 4 गुने 1 क्या हुआ 4, 1 4 और 1 का एलसीएम निकाले 4 हुआ, 1 से 4 में भाग दिए 4 मर्तबा, 4 गुने एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 1 गुने एक्स आपका एक्स हुआ माइनस 1 से 4 में भाग दिए 4 मर्तबा, 4 एकम 4 बराबर क्या हो गया आपका 0, बराबर यहां भी 0 होगा। देखिए 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4 गुने 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा बराबर 0, यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर हुआ। यानी 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये मेरा क्या हो गया आपका आंसर निकला। 2 नंबर की सवाल आपका यहाँ है, रूट अंडर 2 1/3, क्योंकि मेरा योग दिया था अल्फा प्लस मेरा बीटा का मान क्या है √3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है आपका 1/3 है। तो योग मेरा पता है, गुणनफल मेरा पता हो गया, द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस मेरा बीटा का मान क्या हो गया √3, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया 1/3 ना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स प्लस क्या हो गया 1/3 आपका हुआ। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बराबर के जोड़ घटा की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 से 3 में भाग दोगे 3 मर्तबा, 3 गुने एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ माइनस 1 से 3 में भाग दोगे 3 मर्तबा, 3 गुने और √3x, 3 रूट आपका 3x हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 मतलब 1 1 गुने 1 क्या हो गया 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √3x प्लस 1 बराबर 3 गुने 0 क्या 0 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 √3x प्लस आपका 1, ये मेरा क्या हुआ आपका आंसर हुआ। 3 नंबर का आपका सवाल, फिर हमें द्विघात बहुपदी निकालना है। शुरू का जो मेरा संख्या हुआ मेरा योगी है, बाद की जो मेरा संख्या हुआ मेरा गुणनफल ही है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ भी 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ भी क्या है √5 है। कहता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मेरा अल्फा इंटू बीटा, यानी द्विघात बहुपद से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है और लघु त्रिय प्रश्न भी आती है, यानी एक नंबरी प्रश्न भी दिया जाता है और 2 नंबरी प्रश्न में भी आपको दिया जाता है द्विघात बहुपद से। इसलिए सवाल को आप लोग गौर से समझिएगा कि मेरा सवाल द्विघात बहुपद कैसे बनता है। फॉर्मूला मेरा लग गया यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो गया 0 इंटू आपका एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया √5, 0 का एक्स क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा, तो यानी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस बन गया 0 प्लस आपका √5 हो गया। इस 0 का कोई काम ही आपका नहीं है, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही मेरा क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद का आंसर हुआ। 4 नंबर सवाल आपके सामने, फिर आपको वही द्विघात बहुपद निकालना है, यानी 1 मेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा, फिर आपका 1 हो गया अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद निकालनी है। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर यहां क्या हो जाएगी, एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 गुने एक्स क्या होगा एक्स प्लस आपका 1। ये मेरा फिर क्या हो गया आपका आंसर हुआ। देखिए 5 नंबर सवाल में -1/4 और 1/4 इसको हमें द्विघात बहुपद निकालना है। पहले जो मेरा देता है कि मेरा योग है, बाद में क्या दिया मेरा गुणनफल है। योग का अर्थ मैंने 50 और मैंने बताया कि मेरा अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का अर्थ क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। यहां मेरा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला हो जाएगी एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा। एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मेरा मान क्या है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का फिर मेरा वैल्यू क्या है 1/4 है। एक्स ए स्क्वायर माइनस में सबका प्लस हो जाएगी, 1 गुने एक्स क्या हो गया x/4 प्लस आपका 1/4 बराबर 0। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ बराबर के जोड़ बनाएंगे, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 से 4 में भाग देंगे 4 मरतबा, 4 गुने एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 1 गुने आपका x क्या हो गया x प्लस 4 एकम 4 1 गुने 1 क्या होगा 1 बराबर 0। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4 गुने 0 क्या हो जाएगा बन जाएगा आपका 0, क्या लग गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर हुआ। 6 नंबर आपका सवाल है 4,1, इसको हमें फिर द्विघात बहुपद कहता निकालने के लिए योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है आपका 1 है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 इंटू आपका x हो गया, अल्फा गुने बीटा का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका 1 है। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। तो द्विघात बहुपद के सवाल जहां भी आता है अगर योग या गुणनफल देता है तो सारा सवाल मेरा ये इस प्रकार का ही बनता है। तो अगर यदि मान लिया गया कि अगर यहाँ योग और गुणनफल न दे, सीधे कहेगा कि द्विघात बहुपद याद करे, द्विघात बहुपद याद करे जिसके शून्यक इस प्रकार है, तो उसमें आपका अल्फा दिया रहता है बीटा दिया रहता है। एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, उसके बाद द्विघात फार्मूला लिखिएगा, उसके बाद सवाल बनेगा। एक सवाल आप लोग देखिए गौर से, जैसे कि अगर मान लिया गया कि सवाल में देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 4,5 हैं। तो वहां सवाल में जो मैंने बताया उसमें था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक का योग और गुणनफल इस प्रकार है, लेकिन यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 4,5 है। तो इसमें आपको पहले अल्फा का मान आपका 4 है, बीटा का मान आपका 5 है, तब निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा का मान 4 बीटा का मान 5, 4 5 कितना हो गया 9, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ आपका 9 निकला। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या हो गया 4, बीटा का मान क्या हो गया 5, तो 5 होगा क्या हो गया आपका 20, क्योंकि मेरा शून्यक सीधे दिया। तो मेरा अल्फा का मान 4, बीटा का मान 5, अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 5 कितना 9 हो गया। अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा का मान 4 बीटा का मान 5, तो 4 पंचे क्या हो गया 20 हो गया। अल्फा प्लस बीटा पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा पता हो गया। अब द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या मैंने बताया, एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मेरा अल्फा इंटू बीटा, यही मैंने बताया था। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला 9 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया आपका 20 हुआ। एक्स ए स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यह मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। तो अगर ये शून्यक देता है, शून्यक देता है तो ऐसे ही सवाल बनाएंगे। अगर शून्य का योग और गुणनफल देता है, जैसे मैंने सवाल बताया था वैसे सवाल मिलता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।